फेंट लाइन से लेके में नहीं हुआ हमारा कंसीव। थकावट सी हो रही थी बट मुझे नेक्स्ट मंथ आई डिडेंट कोई हार्मफुल नहीं होता है के लिए। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा। एक्सरसाइज करने के लिए मुझे सिर्फ इसलिए कहा था डॉक्टर ने, हैबिट अप्लाई मत करना, कोई नई चीज़ शुरू मत करना। मैं पूरा रूटीन बता देती हूँ आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ। तो मैं आज आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। कैसे मुझे फेंट लाइन से लेके अभी तक की मेरी प्रेगनेंसी अच्छी रही। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, वेट, डाइट, योगा, मेडिसिन, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं एंड सब कुछ मैं आपको ऑनेस्टली सब शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मॉम टू बी हैं या प्लान कर रही हैं तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर। तो मैं आपसे सब कुछ लाइन वाइज शेयर करूँगी। मैंने सब रेडी करके रख लिया है, अपना लिख के रख लिया है ताकि मेरे लिए भी हेल्पफुल हो कि मैं कोई भी मिस ना कर जाऊँ आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी प्लान थी या अनप्लान थी। तो मेरी प्रेगनेंसी प्लान प्रेगनेंसी थी, मतलब हम लोगों ने प्लान करके कंसीव किया था। तो 1 मंथ हमने ट्राई किया, तो एक बार ट्राई नहीं हुआ, फिर सेकेंड टाइम हमने ट्राई किया तो फिर हमें गुड न्यूज़ मिल गई। एक्चुअली फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा होप था कि शायद आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। एक्चुअली मुझे सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा मतलब मैच कर रहे थे, थकावट सी हो रही थी, नींद आ रही थी, बट मुझे नेक्स्ट मंथ पता चला कि आई डिडंट कंसीव। फिर हमने ट्राई किया तो भगवान की कृपा से फिर मैंने कंसीव कर लिया था। मेरी जो किट पे मैंने जो टेस्ट किया था तो मेरी लाइन बहुत फेंट आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो इवेपोरेशन लाइन। अगर आप यूट्यूब पे और भी उस सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। लाइन का मतलब होता है इवेपोरेशन लाइन। अगर आप किट को कुछ देर छोड़ देते हो तो इवेपोरेशन लाइन आ जाती है सेकंड वाले पे, टी वाले पे। तो मुझे डर लग रहा था कि कंसीव हुआ कि नहीं हुआ इस बार भी। तो एग्जैक्ट डेट से 3-4 दिन पहले से ही टेस्ट करना शुरू कर दिया था किट पे। फिर वो फेंट लाइन ही आ रही थी एग्जैक्ट पीरियड डेट वाले टाइम तक, वो एग्जैक्ट फेंट लाइन ही आ रही थी, डार्क लाइन नहीं हो रही थी। फिर हम अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा टेस्ट वगैरह किया तो डॉक्टर ने फिर कंफर्म कर दिया कि यस यू आर प्रेग्नेंट। एंड फिर हमें डॉक्टर ने कुछ टाइम बाद बुलाया, मतलब मेरी पीरियड्स की थी उसके 10 डेज़ बाद मुझे बुलाया। गाइस मैंने स्पेक्स पहन लिया है क्योंकि एक्चुअली मेरा प्रेगनेंसी में पावर भी बढ़ गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्टोरी रही है इसके पीछे। तो मैंने पूरा रेडी कर लिया है कि क्या क्या मुझे पॉइंट्स कवर करने हैं और क्या क्या आप सबको बताना है मुझे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने कैसे अपना ट्रैक किया था ओव्यूलेशन डेट। तो फ्लो करके एक ऐप आता है, आप सर्च करोगे ऐप स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने फ्लो ऐप से अपना ओव्यूलेशन ट्रैक किया था, उस हिसाब से हमने प्लान किया था। उसके बाद मैं बात करूँ वेट वगैरह और मेरा पीरियड का रिकॉर्ड कैसा रहा था। तो वेट मेरा अप्रॉक्स 62 kg था बिफोर प्रेगनेंसी। और उसके बाद मेरा पीरियड का, अगर मेरे पीरियड की बात करो तो पीरियड मुझे रेगुलर आते थे। पीरियड में मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टाइम टू टाइम मुझे पीरियड्स आते थे। एंड वेट मेरा 62 kg था जब मैंने कंसीव किया था तब, ठीक है। उसके बाद मेरा वेट कम हो गया था। 3 मंथ्स मैंने 3 kg अपना कम कर दिया था, कम मतलब हो गया था मेरा कम। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी 3 महीने। मेरा पहला विजिट हुआ था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे फॉलिक एसिड मेरी स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली फॉलिक एसिड मैं 2 मंथ्स पहले से ही ले रही थी क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी प्लान थी, तो हम फॉलिक एसिड पहले से ही ले रहे थे। एंड डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर आप प्लानिंग फेज़ में हो तो आपको फॉलिक एसिड कोई हार्मफुल नहीं होता है, अच्छा होता है कंसीव करने के लिए। तो आप लोग भी अपने डॉक्टर की एडवाइस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर फॉलिक एसिड डॉक्टर ने मेरे को दिया था, एक गैस की टैबलेट दी थी और वॉमिट की टैबलेट दी थी। एंड एक्चुअली बोलने में बहुत ज़्यादा हाफ रही हूँ क्योंकि सांस फूलने लगती है, ये भी एक प्रेगनेंसी का साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद मेडिसिन के बारे में बता दिया, तो डॉक्टर आपको आपके हेल्थ के हिसाब से उसके हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। बात करें कि मेरा अल्ट्रासाउंड कब हुआ था,
तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था 7 वीक, जब मेरा शुरू हो गया था 7-8 वीक शुरू हो गया था, तब मेरे को फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया था, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट आई नहीं आई, बच्चे की पोजीशन क्या है ये बताया जाता है आप लोगों को। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट आती है बच्चे की, तो 7 to 8 वीक में ही डॉक्टर साहब का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और बच्चे की पोजीशंस देखने के लिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपका 7 to 8 वीक में होता है, तो मेरा भी 7 to 8 वीक में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था। एंड मेरे को हार्ट बीट्स सुनाई नहीं थी उस वक्त। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपको हार्ट बीट नहीं सुनाते हैं क्योंकि बहुत कम होता है, तो आपको हार्ट बीट आ जाती है रिपोर्ट्स में। एंड मैं बात करूँ मेरे सिम्टम्स की कि मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम्स रहे थे, तो मॉर्निंग सिकनेस मेरे को रहा था। मेरे को प्रॉपर 3 महीने मॉर्निंग सिकनेस नहीं रहा था। 10 to 12 वीक मेरे को मॉर्निंग सिकनेस रहा था कंटिन्यूसली, और वो मॉर्निंग में ही होता था। सिर्फ मॉर्निंग में ही मुझे वॉमिट आता था, और ना स्पेशली जब नारियल पानी मैं पीती थी, तो नारियल पानी पीने के बाद तो मुझे वॉमिट आता ही आता था। फिर पीना मैंने अवॉइड करने लगी मॉर्निंग के टाइम। मैंने टाइमिंग चेंज कर दी थी नारियल पानी पीने की। एंड मैं टैबलेट भी खाती थी तो भी नहीं रुकती थी मेरी, डॉक्टर ने मेडिसिन भी चेंज कर दी थी वॉमिट की, बट फिर भी मेरी वॉमिट नहीं रुकती थी मॉर्निंग वाली। और मुझे मॉर्निंग में ही होता था, मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे वॉमिट हो जाता था। ज़्यादा नींद आना, तो मुझे एज सच कोई ज़्यादा नींद आती नहीं थी। मुझे दोपहर को भी नींद नहीं आती थी, मैं ज़्यादा नहीं सोती थी। वीकनेस की बात करूँ तो जब मेरे को ज़्यादा वॉमिट वगैरह हो जाती थी तब मुझे वीकनेस लगता था। कई कई दिन ऐसा होता था कि मेरा उठने का भी दिल नहीं करता था, ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही लो हो गई हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ी रहूँ। मतलब बहुत बहुत बुरी हालत हो जाती थी मेरी। और बैक पेन की बात करूँ तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मेरे को ज़्यादा बैक पेन नहीं रहा था। जब मैं ज़्यादा खड़ी हो जाती थी किचन में या घर का कुछ ज़्यादा काम कर लेती थी, तो मुझे बैक पेन शुरू हो जाता था। मालिश वगैरह करा लेती थी। वॉशरूम फ्रीक्वेंट जाना, वॉशरूम, हाँ, वॉशरूम आपको फ्रीक्वेंट स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एक्चुअली रात को भी आपको हो सकता है 1 से 2 बार उठना पड़े, मैक्सिमम 3 बार उठना पड़े वॉशरूम के लिए। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। अब मैं बात करूँ अपने स्किन की और हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल मेरा बढ़ गया था। ऑफ कोर्स मैं ऐसे बाल निकालती थी तो ऐसे मेरा बाल निकलता था, अभी भी निकल रहा है, यू कैन सी, आई थिंक। एंड स्किन मेरी डल नहीं हुई थी, स्किन मेरी ग्लो करने लगी थी प्रेगनेंसी में। योगा एंड वॉक की, एक्चुअली मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, अपने फ़ोन में लिख लिए हैं ताकि मैं कोई भी पॉइंट छूट ना जाए मेरे से, आप सबको मैं अपना सारा एक्सपीरियंस लाइन वाइज शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले बात करें, उसके बाद हम बात करें योगा एंड वॉक की। तो डॉक्टर ने मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स मेरे को मना कर दिया था योगा करने के लिए एंड कोई भी अदर एक्सरसाइज करने के लिए। मुझे नॉर्मल वॉक करने के लिए कहा था डॉक्टर ने, जबकि मेरी प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी मेरी प्रेगनेंसी में। तो मुझे सिर्फ बोला था कि आप वॉक करना अपने बॉडी के हिसाब से, जितनी आप में एनर्जी रहती है उस हिसाब से। स्ट्रेस नहीं देना है बॉडी को कि मुझे वॉक करना ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका बॉडी अलाउ कर रहा है, अगर आप में स्टेमिना एनर्जी है तो आप वॉक करना, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। हम अगर बात करें डाइट की, तो डाइट मेरा ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में डाइट बढ़ जानी चाहिए, और ऑफ कोर्स बढ़ भी जाती है। हम नोज़िया वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है काफ़ी लोगों को ना मन करता हो, लेकिन मेरे को भूख लगती थी तो फर्स्ट 3 मंथ ड्राई फ्रूट अवॉइड किया था। एंड मेरे डॉक्टर ने मुझे डाइट में पपाया, पाइनएप्पल, कॉफ़ी और ब्रिंजल मुझे खाने के लिए मना कर दिया था। कैफ़ीन ज़्यादा नहीं लेना था। और प्रेगनेंसी से पहले की बात करूँ तो मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब मैं दिन में 3-3 4-4 चाय में पी जाती थी, तो ऑटोमेटिकली मेरी चाय छूट गई थी। मैंने ज़बरदस्ती छोड़ने की कोशिश नहीं की थी। एक्चुअली मुझे वॉमिट और उसकी वजह से ना चाय मेरी अपने आप बंद हो गई। मेरा मन ही नहीं करता था चाय की तरफ देखने का, भी मेरा मन नहीं करता था। एक्चुअली अब मैं चाय पीने लगी हूँ, मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, और अब मेरा चाय पीने का मन करता है और मैं चाय पीती भी हूँ। हो सकता है वेदर चेंज की वजह से ठंड आ गई है तो मुझे चाय पीने का मन करने लगा। फिर ड्राई फ्रूट नहीं लिए थे 3 मंथ्स क्योंकि वो गर्म होता है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप पहले से ड्राई फ्रूट ले रहे हो, अगर आपकी बॉडी को हैबिट है वो ड्राई फ्रूट खाने की, तो आप ले सकते हो, लेकिन आप प्रेगनेंसी में कोई नया हैबिट अप्लाई मत करना, कोई नई चीज़ शुरू मत करना। 3 मंथ्स अगर आप नहीं ले रहे हो तो ड्राई फ्रूट मत लेना। अगर आप पहले से ड्राई फ्रूट ले रहे हो तो आप फर्स्ट 3 मंथ कंटिन्यू कर सकते हो। मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, मीठे से मुझे मतलब मुझे मिल्क केक बहुत पसंद हुआ करता था, लेकिन
प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से ही मुझे मीठे से प्रॉब्लम हो गई थी। घर में खीर बनती थी, मैं नहीं खाती थी। इमली खाना शुरू कर दिया था। मुझे खट्टी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने लगी थी, इमली बहुत ज़्यादा खाने लगी थी। उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हो गई थी। आयरन की टैबलेट्स शुरू हुई फर्स्ट 3 मंथ ख़त्म होने के बाद। सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा जब चालू हुआ तो मेरी आयरन कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट हुई। तो आयरन की टैबलेट शुरू होते ही मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया था। वो हम अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस में बात करेंगे। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को बहुत बड़ा इशू हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था। एक्चुअली मेरे को मॉर्निंग में होता है, मैं जैसे ही बेड से उतरती हूँ, फेस वॉश वगैरह करती हूँ, मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती है। कंटिन्यूसली मुझे स्नीजिंग होती है। फिर बहुत ज़्यादा मुझे जुकाम हो गया था। कंटिन्यूसली मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिल्कुल बेड पे पड़ी हुई थी, ना खाना खाने का होश था, ना कुछ करने का। बीपी मेरा बहुत ज़्यादा लो हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मेरे को एलर्जी की दवाइयाँ दी थी 5 डेज़ की। और अगर आपको एज सच कोई प्रॉब्लम हो इन प्रेगनेंसी तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई मेडिसिन लीजिएगा। अपने हिसाब से कोई भी दवाई मत लेना प्रेगनेंसी में। हाँ, तो मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वो 5 डेज़ की मेडिसिन। और मैं बात करूँ घर के काम का, कि आप घर का काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो ऑफ़ कोर्स आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स आपको ज़्यादा एक्टिव रहने की, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है रेस्ट करने का, अगर आप रेस्ट कर सकती हैं और लोग हैं आपके घर में काम करने के लिए, तो आप प्लीज़ रेस्ट ही करना। ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस मत देना, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ रिस्की होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने काम किया था। मैं पूरा घर का काम नहीं करती थी, लेकिन मैं नॉर्मल जैसे मैंने कभी कभी 2-3 दिन पे मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर मेरे हस्बैंड पोछा लगा देते थे। कभी कभी मेरे हस्बैंड नहीं लगा पाते थे टाइम इशू की वजह से, तो मैं लगा लेती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं देती थी कि मेरे को लगाना ही लगाना है, डेली करना ही करना है, ऐसे नहीं करती थी मैं। अगर आप घर में एक हाउसवाइफ हैं या कोई भी लड़की है, तो थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है उसको। बाहर रहो, घर में रहो, आपको थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ता है। तो आप जब भी झुकें तो अपने पेट पे सपोर्ट रख के तभी झुकें। अपने पेट पे आप हाथ लगा लो, कोई सामान उठाओ, तो इससे हो सकता है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बाकी आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो कि आपको कैसे ध्यान रखना है। मैंने जंक फूड अवॉइड किया था। बहुत क्रेविंग होती थी मुझे जंक फूड की, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा, मेरा मन भी करता था, तो फिर भी मैं मन मार के रहती थी। एक्चुअली आप सबको भी रहना चाहिए, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मंथ्स में मैंने घर का ही खाना मोस्टली खाया है। कभी कभी जंक में खा लेती थी, लेकिन घर का मैंने प्रोटीन ज़्यादा लिया था। दाल मैं डेली लेती थी, दही मैं डेली लेती थी। दही मैं 2 टाइम लेती थी। दही में अगर आपको मीठी लस्सी पसंद है तो आप लस्सी बना के ले लो। अगर आपको मीठा नहीं पसंद आ रहा है तो आप जीरा पाउडर एंड नमक मिला के दही खा सकते हो। दही एक्चुअली बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपको दही डेली अपने डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। दाल डेली 1 बाउल आपको खाना ही खाना है प्रोटीन के लिए। स्प्राउट्स लेना है आपको, अपने डाइट में स्प्राउट्स लेना ही लेना है। अगर आप स्प्राउट्स नहीं खा पा रहे हो, एक्चुअली मेरे को भी स्प्राउट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं स्प्राउट्स का चीला बना लेती थी। स्प्राउट्स को मिक्सी में ग्राइंड करके उसको चीला बना के खाती थी। को मिल्क लेना है, 1 टाइम मिल्क आपको लेना ही है। रात में लो, मॉर्निंग में लो, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। मैं फर्स्ट 3 मंथ्स में रात में सोते वक्त लेती थी मिल्क। एंड और आप घर का ही खाना खाओ, नॉर्मल घर का खाना खाओ। आप सीजनल फ्रूट्स खाओ। कोई भी मौसम का बनाना खा लिया, एप्पल खा लिया, या कभी आप ऑरेंज खा सकते हो, कभी आप कीवी खा सकते हो, कभी आप अमरूद खा सकते हो। मतलब फ्रूट्स में तो बहुत सारे ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपको 2 फ्रूट्स अपने डे में इंक्लूड करना ही करना है। एंड घर का खाना तो आपको नॉर्मल खाना है। दाल ज़्यादा ले, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको ज़्यादा लेनी है। एंड फाइबर के लिए आप खीरा तो लो ही लो। एक्चुअली मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। फाइबर मैं बहुत ज़्यादा लेती थी, जिससे मुझे कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड टचवुड मुझे अभी तक गैस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप अपने डाइट में ये सब इंक्लूड करो, हेल्दी डाइट रखो आप। हाँ, मैं मॉर्निंग में मैं गर्म पानी, मैं अपना पूरा रूटीन बता देती हूँ आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ का। मैं मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा गर्म पानी से करती थी, हल्का गुनगुना गर्म पानी पीती थी। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट तो मैंने अब इंक्लूड किया है। फर्स्ट 3 मंथ में ड्राई फ्रूट नहीं लेती थी। एंड उसके बाद मैं कोई भी फ्रूट खाती थी।
गर्म पानी पीने के बाद या तो केला खा लो, या जो भी आपको फ्रूट पसंद है वो फ्रूट खा लो। एक नहा के आने के बाद मैं अपना कोई नाश्ता करती थी। नाश्ते में या तो मैं रोटी सब्जी लेती थी, या फिर मैं स्प्राउट्स का चीला बना के ले लेती थी, या फिर मुझे प्रोटीन लेना होता तो या तो कभी कभी एग बना लेती थी, ऑमलेट बना लेती थी, या कभी एवोकाडो टोस्ट बना के ले लिया, या आलू टोस्ट बना के ले लिया। जो भी आपको पसंद है हेल्दी, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। नाश्ते के बाद 1 घंटे बाद मैं नारियल पानी पीती थी। नारियल पानी की पीने के बाद मैं खीरा खाती थी एक फाइबर के लिए। 12:30 बजे के करीब ऑरेंज खा लो एक। एंड उसके बाद लंच टाइम में मैं लंच लेती थी, और लंच में बहुत अच्छे से लेती थी। सैलड लेती थी, दाल लेती थी, चावल लेती थी, चावल नहीं तो रोटी सब्जी लेती थी, एंड उसके साथ रायता। आफ्टर लंच में मैं फ्रूट्स खाती थी, एप्पल या फिर अमरूद, 2 फ्रूट्स इंक्लूड रखती थी, या कीवी। उसके बाद शाम को मैं स्वीट पोटैटो खाती थी, उसमें भी बहुत फाइबर होता है, तो आप स्वीट पोटैटो भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो खाती थी, मखाना रोस्ट करके लेती थी मैं, अगर मुझे भूख लग गई बीच में तो मखाना रोस्ट करके ले सकते हो आप। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप डेली अलग, ज़रूरी नहीं है आपको डेली सेम डाइट ही लेनी है। आप बदल बदल के अपनी डाइट चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर मूड, कि आपको क्या खाने का मन है। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको प्रेगनेंसी में कि मुझे ये खाना ही खाना है। मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है कि मेरे को डेली एप्पल खाना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको किसी दिन एप्पल खाने का मन नहीं है तो आप बनाना खा लो। अगर उस दिन बनाना खाने का मन नहीं है तो आप 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। है। और बात करूँ मूड स्विंग की, तो मूड स्विंग होता है एक्चुअली। हमारे बॉडी में इतना चेंज हुआ रहता है ना कि हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ में आने वाली होती है, हमारी बॉडी बदल रही होती है, हमारे अंदर कोई बच्चा पल रहा होता है जो कल को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो बहुत बहुत तरह से चिड़चिड़ाहट होती है, मूड स्विंग होता है। ऑफ कोर्स आपको अपने पार्टनर के साथ भी कभी कभी स्ट्रेस होगा कि वो नहीं समझ रहा, बट ऐसा नहीं होता है। आपका पार्टनर आपको समझता है, भले ही वो आपको एक्सप्लेन ना कर पाए, आपको बता ना पाए कि वो खुद कितना स्ट्रेस में है आपके मूड स्विंग की वजह से। चाहिए कि हस्बैंड को फ़िक्र नहीं है हमारी, ऑफ कोर्स हस्बैंड को हमारी फ़िक्र होती है। तो मूड स्विंग सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। इतना बड़ा चेंज आता है लाइफ में तो ऑफ कोर्स उसको थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम दो हर चीज़ को। मैं थक गई, बहुत ज़्यादा मैं थक गई। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। एंड यही सब चीज़ें थी। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मुझसे पूछना। मुझे इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो। मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप फ्लो ऐप यूज़ कर सकते हैं अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करने के लिए, या फिर अपना वीक पता करने के लिए कि आपका कौन सा वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का। एंड और सिम्टम्स भी मैंने आपको सारे अपने बता दिए। अगर आपको कुछ लगता है कि पूछने वाला है आपके मन में, तो ज़रूर आप कमेंट करना या डीएम करना मेरे को इंस्टा पे। और घर के काम के बारे में मैं बता दिया कि आप घर का काम कर सकती हो, लेकिन ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है, परेशान नहीं करना है अपनी बॉडी को। एंड फर्स्ट मंथ मेरा नॉर्मल रहा था। पहले महीने तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं एक्चुअली। फर्स्ट मंथ तो आपका इजीली निकल जाता है। एंड सेकेंड और थर्ड मंथ, मुझे सेकेंड मंथ में प्रॉब्लम हुआ था। सेकेंड मंथ आते आते मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मेरे को वॉमिट वगैरह आने लगी थी। नींद मुझे ज़्यादा नहीं आता था, आलस मेरे को ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन मेरे को वॉमिट आती थी एंड भूख भी लगती थी मुझे। और वॉमिट की वजह से मेरा 3 kg वेट भी कम हो गया था। अरे डॉक्टर्स के बारे में, तो डॉक्टर आपको पहली बार तो आपको 7 to 8 वीक में बुलाते हैं बच्चे की हार्ट बीट आई नहीं आई वो पता करने के लिए। एंड उसके बाद आपको बुलाया जाता है, दूसरे स्कैन के लिए बुलाया जाता है, जो कि होता है हमारा NT-NB स्कैन। वो आपका थर्ड मंथ में होता है। अल्ट्रासाउंड वो आपका NT-NB स्कैन होता है। मेडिसिन आपको डॉक्टर अपने हिसाब से देगी, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना। एंड उसके बाद करें हम स्पेशल डाइट वगैरह, ऐसा कोई स्पेशल डाइट नहीं होता है। हेल्दी रखो, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, यही सब खाओ। उसके बाद
मुझे मीठे की कुछ भी क्रेविंग नहीं हुई थी। मेरे को खट्टा एंड चटपटी चीज़ें ही अभी तक पसंद आती है। बात करें वॉशरूम की, तो वॉशरूम और बैक पेन, वॉशरूम आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है रात में 2-2 बार उठना पड़े वॉशरूम के लिए, या फिर हो सकता है बैक पेन की वजह से, अगर आपने दिन में बहुत काम कर लिया है तो आपको बैक पेन की वजह से आपको नींद ना आए रात में, तो ये भी प्रॉब्लम, तो डॉक्टर आपको उसके लिए एक ट्यूब देते हैं। मूव ही होता है वो, पेन रिलीफ के लिए होता है, तो वो आपको देंगे डॉक्टर। तो वो आप लगा के आपको उससे आराम मिल सकता है। स्किन मेरी ग्लो करने लगी थी एंड मेरा हेयर फॉल बढ़ गया था। एक्चुअली अभी तक मेरे को 3rd मंथ के बाद भी मेरे को अभी भी हेयर फॉल हो रहा है। योगा मना कर दिया था डॉक्टर ने मेरे को पहले 3 महीने करने के लिए, कोई भी एक्सरसाइज एंड योगा मना कर दिया था, वॉक करने के लिए कहा था। एंड मेरे को अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपनी इतनी बड़ी खुशी, अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला मुझे। सबको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप भी मॉम टू बी हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस आए थे बॉडी में, कौन सा मंथ आपका चल रहा है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।